अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से एक प्रोफेशनल रिज़ल्ट शीट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी रिज़ल्ट शीट क्रिएट की हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं किसी भी रोल नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो जो ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट है ना वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस तरह भी करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक तो आपके पास मेन शीट होनी चाहिए जहाँ पे आपका सारा ओवरऑल डेटा पड़ा है, जहाँ से आपने डेटा पिक करना है। आप किसी भी यहाँ पे रोल नंबर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो उसकी डिटेल्स बनती है, जो रिज़ल्ट बनता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके लिए हम कौन से फंक्शंस को यूज़ करेंगे और किस तरह से आपने इसको बनाना है, आइए मैं आपको सारा कुछ आज की वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज ले लीजिएगा या फिर आप एक्सेल की एक नई फाइल ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ सबसे पहले आप एक रिज़ल्ट शीट का फॉर्मेट क्रिएट कर लें। आप पहले फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप जो पहले डेटाबेस है उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट यहाँ पे आप देख लें, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बट ये मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये आपने किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे एज इट इज़ सब्जेक्ट लिख लें, सब्जेक्ट्स लिख लें और उसके बाद बाकी जो अदर डिटेल्स आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लें, सब्जेक्ट नेम कर लें या फिर सब्जेक्ट्स कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, आप एक दफ़ा इसको भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऑब्टेन मार्क्स और उसके बाद परसेंटेज। मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको बनाने में इजी हो। ठीक है, आप इस तरह से बनाएंगे, लेकिन इसकी जो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से करनी है। ठीक है, ये ऐड हो गया आपके पास और उसके बाद यहाँ आप हेडर से इसको सिलेक्ट कर लें और थोड़ा सा गैप ऐड कर दें इनके दरमियान। ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये थोड़ी सी आपने इंक्रीज़ कर देनी है और उसके बाद बाकी यहाँ पे ठीक है एज इट इज़। और इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर ना कुछ और एक दो रोज़ ऐड कर लें ताकि लिखने में इजी हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पे एक मेन हेडिंग्स बनानी है हमने, उसके ऊपर आप लिख लेंगे स्टूडेंट मार्क डिटेल या फिर स्टूडेंट रिज़ल्ट, कुछ इस तरह से जो आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन हो सकती है आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड टेस्ट 1 के नाम से मैं इसको नाम दे देता हूँ। फिर इसके बाद आप इसको बोल्ड कर लें और थोड़ा सा इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, और बाकी इसमें जो कलर वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का नेम ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर ऐड करेंगे ताकि हम कोई भी रोल नंबर को चेंज करें तो जो रिज़ल्ट बनता है वो भी चेंज हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप नीचे ऐड करके सब्जेक्ट्स के नेम ऐड कर लें। सब्जेक्ट्स के नेम ऐड करने के लिए हम बारी बारी इसको टाइप नहीं करेंगे, मैं यहीं से जो नेम है वो ले लेता हूँ सब्जेक्ट नेम, ताकि हमें टाइम वेस्ट ना और जल्दी से हम बना लें। ठीक है, और उसके बाद वापस आके इसको इधर हम पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ तक हमें पता है हमारी रोज़ आ रही, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप इसको ऑल बॉर्डर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, बाकी मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग होती है मैं आपको बताता हूँ वो भी आपने कैसे करनी है। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद नीचे हमने 3 सेल्स लेने हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको भी आपने ऑल बॉर्डर कर देना है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें लिखने वाली, आप वही से मैं इसको पिक कर लेता हूँ ताकि हमारी जो टाइम की है टाइम की बचत हो जाए। इसको कंट्रोल सी कर लें और इसके बाद आप इसमें आ जाएं और यहाँ पे इसको आप कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, ये भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रोल नंबर ऐड करेंगे या फिर स्टूडेंट नेम कर लें। चलें मैं स्टूडेंट नेम पहले कर लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट नेम लिख लें, स्टूडेंट नेम। देन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा, इधर देखिए तो इसके ना आगे एक लाइन लगी हुई है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये लाइन आप कैसे लगाते हैं, इधर इसको सिलेक्ट कर लें सेल को और यहाँ पे आपके इसको आप कर लें थिक बॉटम बॉर्डर, इस पर भी ऐसे कर लें थिक बॉटम बॉर्डर। ठीक है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर लें, बड़ा एक प्रोफेशनल वे में यहाँ पे जो नेम है स्टूडेंट वो भी ऐड हो गया और उसके बाद जो रोल नंबर है ये भी ऐड हो चुका है। आप चाहें तो जो रोल नंबर इसको आगे भी मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ऑलमोस्ट देखिए तो हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है।
ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इसको आप बोल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी है, और इसमें आप थिक बॉर्डर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और ओवरऑल अगर आप इसको थिक बॉर्डर करना चाहें तो आप तब भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें थोड़ी सी आपको लुक चेंज दिखाई दे रही होगी, उसके बैकग्राउंड में देखें तो बिल्कुल वाइट कलर है। ठीक है। और इसमें देखें तो साइड पे एक बॉर्डर भी है। अब ये दोनों काम आपने कैसे करने, एक सबसे पहले तो आप ना इसको एक इंसर्ट कर लें, इसके ऊपर राइट क्लिक कर लें साइड पे इधर, और इंसर्ट में जाएंगे तो इसके ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब रो ऐड होगी तो उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है। और उसके बाद बस आप इसके ऊपर ये वाला बॉर्डर अप्लाई कर दें, थिक आउटसाइड बॉर्डर, बस ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है। इतना काम है, ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा व्यू में चले जाएं और यहाँ जो ग्रिड लाइंस है इसको ख़त्म कर दें, तो आप चेक कर सकते हैं आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल उस तरह से होगी जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने इसको एक फॉर्मेट में लेके जाना है, एक फॉर्मेट में रेडी करना है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिटेल्स होनी चाहिए जो कि आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको उधर से पिक करके बता देता हूँ, ये डिटेल्स पड़ी हैं। ठीक है। अब इसको आपने कैसे ऐड करना है, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं वैसे जस्ट आपको एक आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ, आपने ये सारी चीज़ें खुद से ऐड करनी है। ठीक है। फॉर्मेट आपने खुद से तैयार करना है और उसके बाद बाकी जो चीज़ें वो भी उसमें आपने ऐड करनी है। ज़ाहिर है जब आप जिस इंस्टीट्यूट का काम कर रहे होंगे वहाँ से आपको ये डेटा वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C कर लेता हूँ। देन आप चले जाएं उसी शीट में जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें जाके आप इधर इसको Ctrl+V कर दें। ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है। मैं जस्ट एक समझाने के लिए आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, आप लोग अपने हिसाब से इसको राइट कर लेंगे। फिर इसमें आप हेडिंग्स वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं, मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। मेन चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे आपने इसकी फॉर्मेटिंग और कैलकुलेशन कैसे करनी है। मेन कैलकुलेशन है, इसमें हमने फंक्शंस कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो यही चीज़ें मेरे पास उधर भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमने करना क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे रोल नंबर को टाइप करेंगे और उसके जो मार्क्स की डिटेल्स बनती है वो यहाँ पे शो हो जाएगी और उसके बाद इधर भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मैं ग्रैंड टोटल ईच सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं, तो मैं एक दफ़ा सभी में 100 मार्क्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है। कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स निकालेंगे और उसके बाद परसेंटेज, और यहाँ पे भी ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है। चलिए जी। अब यहाँ पे रोल नंबर्स की एक लिस्ट मुझे चाहिए होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें तो एक रोल नंबर की लिस्ट है। अच्छा, वहाँ पे मैंने रोल नंबर इधर ऐड किया और नेम इधर ऐड किया, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह से मर्जी इसको कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो आप अगर पहले नाम को रख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसी भी रोल नंबर को चेंज करता हूँ, डिटेल्स चेंज होती है ना, इसी तरह हमें यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग इसकी कैलकुलेशन के लिए एक आप कह लें कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है और उसके बाद इसमें हमने फंक्शंस का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन होता है डेटा का, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जो छोटा सा एरो इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है। डेटा वैलिडेशन में आपने क्लिक करना है। इसमें देखें आपके पास एक अलाउ का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके आपने लिस्ट में चले जाना है और यहाँ जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पे आपके पास जो रोल नंबर्स पड़े हैं ना, इनको आप सेलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से। ठीक है। और एंटर कर दें और फिर एंटर कर दें। अब यहाँ पे देखिए ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन चुकी है, यानी जितने भी रोल नंबर्स हैं वो इधर भी ऐड हो चुके हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे एक बटन ऐड हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग आप सारे जो रोल नंबर्स हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी रोल नंबर टाइप करें, स्टूडेंट नेम भी यहाँ पे खुद ही शो हो जाए और उसके बाद जो मार्क्स बनते हैं वो भी यहाँ पे खुद ही शो हो जाए हर स्टूडेंट के। देखिए जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना, आपने एक पूरी क्लास का या पूरे कॉलेज या स्कूल का रिजल्ट बनाना होता है, तब ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वहाँ पे ये चीज़ें आपको बारी बारी टाइप करने के बजाय आप कुछ फंक्शंस के थ्रू इसको ईजिली और जल्दी से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रोल नंबर वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आ जाएं फार्मूला बार में आपने आना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लिखें और उसके बाद यहाँ पे आप एक्स लुकअप लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है। स्टूडेंट नेम निकालना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, फिर कॉमा लगा दें। फिर उसके बाद आप कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपने क्या करना है, जो आपके पास रोल नंबर्स की लिस्ट पड़ी इसको आप सिलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से, फिर कॉमा लगा दें
उसके बाद आप कहते हैं रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आप देखें क्या चीज़ शो करवाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम्स हैं इनको आप सिलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक कोई इश्यू आया है, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप किसकी बेस पे निकालना चाह रहे हैं। सॉरी मेरे माइंड में नहीं था, मैं ना इसको कंसिडर कर रहा था उस नेम, क्योंकि मैं इससे पहले जो परफॉर्म कर चुका हूँ उसमें ये चीज़ आगे पीछे थी, रोल नंबर पहले था और स्टूडेंट नेम बाद में था। तो इसलिए यहाँ पे जिस चीज़ को आपने सेपरेट करना है उसी को ही आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले आप कहते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपने रोल नंबर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि रोल नंबर की बेस पे आपने शो करवाना है ना। फिर उसके बाद कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपने जो रोल नंबर्स की लिस्ट है इसको आपने सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आप नेम्स को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आप नेम शो करवाना चाह रहे हैं, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पे देखिए मैं कोई रोल नंबर लगाता हूँ ना, तो देखिएगा जो नेम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा इस सीट में से। ठीक है, आप रोल नंबर देखें कौन सा रोल नंबर है, 102 है ना, तो आप यहाँ पे चेक करें 102 में जो नेम है वो इधर शो हो गया। इसी तरह आप एक्स लुकअप का फंक्शन लगाते जाएंगे और सारी जो डिटेल्स हैं वो आपने निकलवा लेनी यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आ जाएं और उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपने सभी में जो रोल नंबर है इसी को आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि रोल नंबर के बेस पे निकालना चाह रहे हैं। सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपने जाके जो आपके पास रोल नंबर्स पड़े हैं आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये काम तो आपने हर दफ़ा ही करना है ना। ठीक है, कॉमा लगा दें। उसके बाद कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या करना है आपने, अब देखिए आप क्या चीज़ निकलवाना चाह रहे हैं। जो मार्क्स हैं ये शो करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो मार्क्स हैं वो ये वाले मार्क्स हैं, इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे आप देखें जो मार्क्स हैं वो भी शो हो गए। इसी तरह आपने बारी बारी जो एक्स लुकअप का फंक्शन है ये लगाते जाना है और इस तरह से इसकी जो कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप रोल नंबर को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा दें। उसके बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपने क्या करना है, रोल नंबर्स को सिलेक्ट करना है, फिर से कॉमा लगा दें। उसके बाद रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो अगला सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, यानी तरतीब से जो भी सब्जेक्ट आ रहा है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आ जाएं, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पे सभी में आप एक्स लुकअप का फंक्शन लगाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रोल नंबर जिसको आप बेस के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं टारगेट, फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है आपको लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपने वही रोल नंबर्स को सिलेक्ट करना होता है, कॉमा लगाना होता है। ठीक है, ये काम आपने हर दफ़ा ही करना है, हर जितने भी सेल्स में आपने फंक्शन यूज़ करना है। फिर उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट हमारा कौन सा था, पता नहीं हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, हम देख लेते हैं। फिज़िक्स वाला जो अब हमने निकालना है। ठीक है, फिज़िक्स कहाँ पे, ये है, इसको सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर प्रेस कर दें। ये भी आ गया। अब उसके बाद फिर से आ जाएं, अब यहाँ पे अगला सब्जेक्ट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले कब कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपने रोल नंबर्स को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगा दें। उसके बाद कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपने क्या करना है, यहाँ पे वही आपने जो रोल नंबर्स की लिस्ट है इसको आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा दें। रिटर्न एरे में आपने क्या करना है, जो अगला सब्जेक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लें। देखिए इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी वाला ये फंक्शन है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगले सब्जेक्ट में आ जाएं और उसके बाद यहाँ पे आप एक्स लुकअप का फंक्शन लगाएंगे, लुकअप वैल्यू जहाँ पे रोल नंबर को ही बेस बनाएंगे। ठीक है, कॉमा लगा दें। उसके बाद क्या कहता है आपको, लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपने वही जो रोल नंबर था इसको सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद रिटर्न एरे में आपने जो सब्जेक्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स निकल चुके हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम चेंज करते हैं ना, तो जो स्टूडेंट नेम है और उसके बाद सारी डिटेल भी चेंज हो रही है। फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ जो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स है ना इसको डिवाइड कर दें किस पे, ग्रैंड टोटल पे, और एंटर कर दें। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं। ड्रैग करेंगे तो ये एक दफ़ा सभी कुछ नीचे अप्लाई होता है जो आपके पास ऊपर अप्लाई हो, तो उसके लिए आप फॉर्मेटिंग एक दफ़ा दोबारा कर लें। इसको सिलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, फिर एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें और यहाँ इसको आप थिक बॉर्डर कर सकते हैं और इसमें भी आप इसको थिक बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास शो हो जाएंगी।
तो अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, इधर आप इसको चेंज करेंगे ना तो सारा कुछ इसमें चेंज हो रहा है। बस ये वाली कैलकुलेशन है इसमें, जो कि आप कह लेंगे ज़रा भी मुश्किल नहीं है। एक आप कह लेंगे एक बिगिनिंग लेवल पे बंदे को सिखा दें तो अब वो भी इसको यूज़ कर सकता है। फिर ग्रैंड टोटल निकालने के लिए इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पर आप सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, सम का फंक्शन यूज़ करना, आपने सभी जो मार्क्स है इसको सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये ग्रैंड टोटल आ रहेंगे। अब 10 मार्क्स निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे, सम का फंक्शन यूज़ कर लें, अब 10 मार्क्स निकाल लें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करें और ये जो मार्क्स है इसको आपने डिवाइड कर देना है किस पे, जो आपके पास ग्रैंड टोटल है, और एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, अब यहाँ जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लें तो ये ले आपके पास परसेंटेज भी निकल आएगी। अब यहाँ पे मैं किसी भी रोल नंबर को चेंज करता हूँ तो जितनी भी डिटेल्स है ना, सारी डिटेल्स चेंज हो रही हैं, आप देखें ज़रा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिजल्ट कार्ड निकालने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, आप इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए इस अकाउंट को लाजमी फॉलो कीजिएगा, इस अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलती रहें।